अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव में एक साहब के अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि इसी असना में उनका मेहमान आ गया। खामन ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी, तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं इन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनाचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहीं खाना बना देते हैं। वो मुतमिन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, इससे इज्जत भी बढ़ जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा, ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहबा तो झाड़ू लगा रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसके आंसू। कहने लगा, क्या बात है? उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। इस बेचारे ने दिल में सोचा होगा कि मेरे भी वक्त जा गए हैं। कहने लगा कि बताओ तो सही कि क्यों रो रही हो। उसने कहा, पहले मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और आपको माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें इसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनाचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं किचन यानी बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद पोश आदमी उस बोरी में से कुछ आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा, ए खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाए के घर में पकना है इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिस्क पहले भेज देते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।